अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है जी, इसमें दिया ये आपने खुद पढ़ना है। उसके बाद डेफिनेशन है सेट की। ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखिए जी, सेट क्या है जी, एक कलेक्शन होती है हमारे पास, मजमुआ होता है किन का, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है जी, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास एक मजमुआ होता है, यानी कि कलेक्शन होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड मीन कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाए तो हमें पता चलता है कि वही ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि सेट कलर्स का सेट, अब हमें कलर्स से ये तो नहीं मालूम कि कौन से कलर्स हैं जी, कलर्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, अब अगर हमने वो सेट बनाना हो कलर्स का सेट, तो कौन से कलर्स का सेट बनाएंगे, कलर्स तो बेशुमार हैं। अगर हमें कह दिया जाए रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स का सेट, तो फिर ये हमें जो कलर्स के नेम है ना, वो डिफाइंड मिल जाते हैं, तो हम इनका एक सेट बना लेते हैं। यानी कि हम लिखते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और इन्हें हम करली ब्रैकेट्स में डिनोट कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। ठीक है जी, अब सेट को डिनोट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है हमारे पास, एक टेबुलर मेथड और एक सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले देखें जी, कहते हैं जी वी यूज़ कैपिटल लेटर्स ए बी सी टू रिप्रेजेंट द सेट। यानी कि अगर कोई हमारे पास सेट मौजूद है ना, तो उसे हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे कि हमारे पास ये वाला सेट है, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम स्मॉल लेटर से अगर स्मॉल लेटर से शो करना पड़े तो हम स्मॉल से शो करेंगे, नहीं तो हमें उस सेट के एलिमेंट्स के नेम गिवन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, या जैसे कलर्स के नेम थे, जैसे वावल्स आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, सो ऑन। तो मज़ीद लिखा फॉर सेट ए वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए इफ़ एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट ए मौजूद है और उसमें एक्स एलिमेंट मौजूद है उस सेट में, तो हम उससे कैसे डिनोट करेंगे, इस नोटेशन से, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं, तो हम उससे कहेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, देर आर डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइबिंग सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये देखें, अब ये जो हमें सेट को फॉर्म या डिस्क्राइब करने के फॉर्म्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप किसी से कहते हैं सिंपल कि यार वावल्स का सेट बनाए, ये आपने बोल के बताया, ठीक है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं सेट ऑफ वावल्स। तो ये जो आपके पास होगी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव निकला है डिस्क्रिप्शन से, यानी लिखने से, अपने अल्फाज में लिखने से। ठीक है जी, इसकी एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, जैसे ये है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो टेबुलर फॉर्म में चला जाता है जी कि जब आपने वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो सेट की फॉर्म में जब आपने लिख दिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो उन्होंने कहा फर्स्ट 5 लिखें, तो आपने फर्स्ट 5 लिख दिए। अब ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए फर्स्ट 5। ये सेट कब होगा? जब इसे हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? यानी कि जो आपने बोला है वो आपने लिख दिया सेट की फॉर्म में, तो वो आपके पास टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। अब ये सेट फॉर्म कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है कि इस नक्शे के हिसाब से बनाएंगे बिल्डिंग। ठीक है, उसी तरह इस सेट का भी एक नक्शा होता है। वो नक्शा किस टाइप का? वो हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, वो ऐसे है कि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं जी, इन एलिमेंट्स को हमने जनरली क्या नाम दे दिया? एक्स का नाम दे दिया। ठीक है जी, देखें जी, कर इसमें कौन से एलिमेंट मौजूद है? एक्स एलिमेंट मौजूद है। और ये जो इन्होंने ये वाला जो बार लिखी हुई है ना, इसका नाम है सच दैट। ये आपने नोटेशंस याद रखनी है मैथ की। इसे हम सच दैट कहेंगे, इसे बिलोंग्स टू, इसे एंड, इसे लेस देन इक्वल टू, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे सिंपल लेस देन, इसे ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। ठीक है जी, और ये एंड की अलामत है, और ये जो वी है हमारे पास, ये और, जिसका मानी उर्दू में होता है या। ठीक है जी, या ये कर लें या वो कर लें। ठीक है जी, ये वाला और, ओ आर। ठीक है जी,
ये कुछ अलामत हैं, सैम्बल्स हैं, आपने लिख लेनी है, इन्हें याद कर लेना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाते वक्त आपको ये काम आएंगी। तो देखिए इसकी अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी तो हम इन्हें पहले जनरली कह देंगे कि एक्स, फिर सच दैट एक्स किस टाइप का होगा, एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है जी, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में से। अब देखिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 2 3 4 5 6 सो ऑन चलती जाती हैं, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट कहाँ तक कंडीशन दी हुई है, 5 तक दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन एक्स जो है वो 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है। ठीक है, ये देखें 5 भी आ रहा है और 5 से छोटे एलिमेंट्स भी आ रहे हैं सेट में। तो हम इसे इस टाइप से नोट करेंगे। ये होगी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, अब इम्पोर्टेंट सेट्स आ जाते हैं जी। देखिए हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, फिर होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, ये हमने नंबर्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमने रियल नंबर्स पढ़े थे। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को हम करली ब्रैकेट्स में डिनोट कर दें तो वो हमारे पास सेट बन जाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते। फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, प्राइम नंबर्स का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर्स, जो कि अपने अलावा भी दूसरे नंबर्स पे डिवाइड हो जाते हैं। ये देखें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ना इन्होंने प्राइम में, ये सभी अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो अपने अलावा दूसरों पे भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड 6 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी, 3 पे भी। ठीक है जी, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट है जी इक्वल सेट्स। दो सेट इक्वल कब होंगे, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। देखे दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी, क्वेश्चन नंबर 60 में। तो क्या होता है कि अगर एक कंडीशन होल्ड करती है तो दूसरी प्रूव करेंगे, दूसरी होल्ड करा के फर्स्ट वाली प्रूव करेंगे। यानी कि ए बी दोनों इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर ए बी इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स सेम है, और अगर एलिमेंट्स सेम है तो दोनों इक्वल हैं। अगर आपको ये दो सेट दिए हुए हैं, उनके एलिमेंट्स सेम हो, तरतीब कोई भी हो सकती है। देखें इधर 1 2 3 4 है और इधर 1 2 4 3 है, तरतीब कोई भी हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट्स। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखें जी इक्वल नंबर्स में जो इक्वल सेट्स हैं ना, उनमें तो है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और उनकी तादाद भी सेम होनी चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में तादाद सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स सेम हो चाहे ना हो। देखें इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है। तो देखें एलिमेंट्स सेम है लेकिन तादाद जो है वो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है जी, लेकिन अगर तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो कौन से होंगे, इक्वल सेट्स। अब देखिए इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। यानी कि कह रहे हैं कि इक्वल सेट में जो कंडीशन हमें चाहिए होती है ये होल्ड करती है ना इक्विवेलेंट सेट वाली, कि दोनों की तादाद सेम है। तो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो इक्वल सेट नहीं होते। लेकिन किसी मामले में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते। ठीक है जी, अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जी, ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं, एक एक लाइन का आंसर है इनका। तो ये साथ ही मैंने ना लास्ट में से ना बुक के लास्ट में से ये आंसर्स भी साथ ही पिक किए हुए हैं, ये देखें। तो सबसे पहले जी कह रहे हैं जो फर्स्ट 6 वाले क्वेश्चन है ना, इन्हें आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यानी कि इनकी जो नक्शा है ना वगैरह, मैप कैसे, यानी कि बना कैसे है, सेट बनेगा कैसे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में सेट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। अब कौन सा सेट जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स का सेट होता है ना स्टार्ट 0 से। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ये चीज़ तो पक्की आ गई। ठीक है जी, ये चीज़ हर सेट में आनी है, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है जी, अब वो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा वो आपने बताया करना है। देखें जी एक्स सच दैट एक्स
अब यहाँ पे बिलोंग कहाँ से कर रहा है, होल नंबर से, आपने लिख देना W। अब एंड का ऑप्शन आएगा। अब आपने लिखना है जो x है हमारे पास वो कहाँ तक है, वो 0 से लेके 10 तक है, यानी कि 10 से कम हिस्से आ रहे हैं उसमें, और इक्वल आ रहा है जी 10 भी आ रहा है, तो इसे हमने क्लोज कर देना। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब इसी तरह ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स पे चलते हैं जी। देखें इवन नंबर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू e, यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास e, और ये x लेस देन इक्वल टू 10। देखें 10 के बराबर भी है और 10 से लेस इवन नंबर्स आ रहे हैं इसमें। अब ये है जी हमारे पास, देखें इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है और प्लस माइनस वाले आ रहे हैं, तो जिसमें प्लस माइनस वाले इंटीजर्स आते हैं तो वो तो सेट z में चला जाता है इंटीजर्स में। तो देखें यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला सेट कहाँ से बिलोंग करेगा, z से, और z कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 100 तक, 100 भी शामिल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 क्लोज्ड। ठीक है जी। तो जब इंटीजर्स में जाएगा तो इसके साथ जो प्लस माइनस आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है कि जो x है वो z से बिलोंग कर रहा है। अब देखें 4 वाला क्वेश्चन, इसमें नंबर्स तो आ नहीं रहे कि हम लिख सकेंगे x लेस देन इक्वल टू दिस है, तो हमने सिंपल लिख देना है कि जो हमारे पास x है ना वो कौन से हैं, वावल्स हैं। तो हमने इधर लिख देना x सच दैट x बिलोंग्स टू वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी। ये आपने लास्ट में से ये देखें, इन एक्स इज़ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब ये इन्होंने कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर आप इसे डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो आप इसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपने लिख लेना। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, p/q फॉर्म के। तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड बिटवीन 0 एंड 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, और x इन दोनों के बिटवीन है। ठीक है जी। तो ये लिख दिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। अब देखिए ये एम्प्टी सेट है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सेट में तो एलिमेंट्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं सेट में। ये देखें ये डेफिनेशन थी इधर, लेकिन एम्प्टी सेट में हमारे पास तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसे हम सेट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है इधर। तो जी इसे हम सेट इसलिए कहते हैं कि देखें अगर हम कहते हैं हफ्ते के 8 दिन, हफ्ते में दिन तो होते हैं ना, हफ्ता भी होता है महीने में, ठीक है जी, हफ्ते में दिन भी होते हैं, लेकिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो जब हम हफ्ते में 8 दिन का सेट बनाएंगे, डिफाइंड तो है ना कि दिनों का सेट बना रहे हैं और हफ्ते के दिनों का सेट बना रहे हैं, तो जब हम 8 दिनों का सेट बनाएंगे तो वो एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि 8 दिन तो होते ही नहीं, तो इसलिए हम ये एम्प्टी को भी सेट कहते हैं। ठीक है जी। तो एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखेंगे जी, ये देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड x लेस देन 1। इसे आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इन्होंने लिखा ना नेचुरल नंबर और x लेस देन 1, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x लेस देन 0, या x बिलोंग्स टू z, नहीं z नहीं आ सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आते हैं, तो आप w, अगर आपने w लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, देन यहाँ पे जो आ रहा है ना x लेस देन 1, तो आपने लिखना है x लेस देन 0। आप इन्हें दो तरीके से लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है जी, एक नेचुरल नंबर्स के भी और एक होल नंबर से भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेट की फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखना, अल्फाज में नहीं लिखना आपने। ठीक है जी। अब ये देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू w, तो हमें ये पता है कि x जो वो w से बिलोंग कर रहा है, तो हमने स्टार्ट कर देना जी 0 1 2 3 4, लेकिन देखें ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, 5 के बराबर और 5 से कम, तो हमने यहाँ तक रोक दिया। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारा इसका।
अब ये क्वेश्चन भी वैसे, ये ओड नंबर्स हैं, ये 1 और 7 के दरमियान ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ताकदाद। देखिए जी 1 भी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें इक्वल का निशान नहीं है, ठीक है जी, इक्वल का सैम्बल नहीं आ रहा, और इधर भी इक्वल का सैम्बल नहीं आ रहा, तो 1 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, और इनके दरमियान जो ओड नंबर्स हैं ना वो आएंगे, तो वो देखें वो 3 और 5 ही हैं, 2 ही, तो इन्हें हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये सेट बन जाएगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है जी, ये जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो देखें इसमें 0 भी आएगा, जमा -1 भी आएगा, जमा -2 भी आएगा, लेकिन इसने क्या कहा जी x -10 से जमा 10 के दरमियान है, तो आपने क्या लिखना है जी -10 -9 -8 -7 -6, ठीक है जी, कॉमे डालने हैं साथ साथ आपने, ये माइनस नहीं हो रही है, आपने इंटीजर्स लिखने हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 सो ऑन। तो आप इसे इकट्ठा करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखें, अलग-अलग के बजाय आप इसे इकट्ठा लिख सकते हैं। अब देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, कह रहा है जी x जो है ना वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और x स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास वो है 2। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जी, ये आप लोगों ने समझना है। इसने कहा है कि x जो है ना वो रैशनल से बिलोंग करता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो देखें अगर इसे हम सोल्व करते हैं, ये देखें x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2√। हमें पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है, तो ये जो इन्होंने इधर कंडीशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास 2 के इक्वल है, तो ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि उसने कहा कि एक्स जो है वो रैशनल से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स जो आ रहा है हमारे पास वो इरेशनल आ रहा है 2√, ठीक है जी, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा। इसी तरह ये वावल्स है, तो वावल्स का जब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जब अंडर रूट करेंगे इसका स्क्वायर रूट तो आंसर 1 नहीं आएगा, तो 1 वावल्स में बिलोंग करता है, ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू जमा x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली 1, 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा कि उसने ऐसे नहीं लिखा है x लेस देन इक्वल टू 1, उसने लिखा है ओनली x इज इक्वल टू 1, तो हमने सिर्फ 1 ही लिखना है। अगर लेस देन भी लिखा था तो हमने होल नंबर्स में 1 से जो लेस 0 है वो भी हमने लिखना था सेट में, ठीक है जी, उसने चूंकि लेस देन नहीं लिखा तो हमने सिंपल 1 ही लिख दिया। अब ये इवन नंबर्स में से बिलोंग कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, तो इवन नंबर्स किसके दरमियान है? 2 और 4 के दरमियान, तो देखें 2 और 4 के दरमियान कोई और इवन नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक। ये कह रहे हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को आइडेंटिफाई करें। देखें जी इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 4, और इसके एलिमेंट्स कितने हैं? नेचुरल नंबर से हैं 1 2 3 4 आएगा। जब आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ओपन करेंगे ना तो ये आंसर आएगा। देखें जी इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर इनके एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर ना भी हुए, यानी कि सेम ना भी हुए, तो फिर भी इक्विवेलेंट सेट तो है। अब देखते हैं जी ये भी 1 है, इधर भी 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, तो देखें एलिमेंट्स सेम भी हैं, इनकी तादाद भी सेम है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वल सेट है, ठीक है जी। अब एंगल्स ऑफ पेंटागन एंड साइड्स ऑफ पेंटागन। अब एंगल्स कितने होते हैं पेंटागन? वो देखें जी सर्कल होता है हमारे पास जिसमें कोई जो कहते हैं एज कह लें, कोना नहीं होता, उसकी कोई साइड नहीं होती, उसका पेरीमीटर होता है। सर्कल का कोई कोना नहीं होता। मुसल्लस जिसे हम ट्राई एंगल कहते हैं, उसके ट्राई एंगल इसी नाम से कहते हैं कि उसके 3 एंगल होते हैं, ट्राई से मीन 3। अब स्क्वायर के कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं स्क्वायर के, ठीक है जी, और इसकी 4 ही साइड्स होती हैं। अब पेंटागन कहते हैं पेंटा यानी कि 5 से, तो इसे हम इसकी 5 साइड्स होती हैं, ठीक है जी। तो एंगल भी इसके कितने होते हैं? आप गिनती कर सकते हैं, 5 होते हैं।
तो देखें जी, ये कह रहे हैं जी इसके एंगल्स 5 हैं और साइड्स 5 हैं। अब साइड्स की लंबाई होती है और एंगल्स डिग्री में होते हैं। देखें इनकी जो तादाद है वो तो सेम आ गई, लेकिन साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, लेकिन इनकी तादाद सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 वाला सेट क्या हुआ? इक्विवेलेंट सेट होगा। ये आप देख सकते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है जी हमारे पास। इसमें देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है सेट। ये सेट 0 से यानी होल नंबर्स है, ये सेट ओड नंबर्स का है। देखें तो ये भी देखें इसमें 0 तो आ नहीं रहा, तो हम इसे कहेंगे कि ये इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है जी, 0 नहीं आ रहा तो ये इक्वल तो नहीं हो सकते, इक्वल नहीं है। अब देखें ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। अब हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो चूंकि हमें इतना पता है कि दोनों के साथ इनफाइनाइट आ रहा है, ये भी सेट इनफाइनाइट है, ये भी सेट इनफाइनाइट है, तो हम इन्हें कहेंगे ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्वल इसलिए इस इक्वल सेट इसलिए नहीं है कि एक में 0 आ रहा है, दूसरे में 0 नहीं आ रहा। ठीक है, एलिमेंट्स सेम नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब देखें ये है जी 2 4 6, ये अप टू सोन 100 तक जा रहा है, और ये 2 4 6 अप टू सोन 1000 तक जा रहा है। तो इनमें देखें एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं आ रही। ये 1000 तक जा रहे हैं इवन नंबर्स, और ये 100 तक जा रही है इवन नंबर्स। एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह इनमें जो एलिमेंट्स हैं इसमें 100 तक तो इसमें भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें 100 से इजाफी भी हैं, एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। यानी कि ये ना ही इक्वल सेट हुआ और ना ही इक्विवेलेंट सेट हुआ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जी, सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं जी? 0 और 1। ये बाइनरी डिजिट्स का सेट है। और ये वाला सेट देखें, कह रहे हैं कि इनके बताएं कि ये इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है। देखें दोनों में एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के तौर पे आते हैं। इनका एक एक लाइन का आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, मुश्किल है लेकिन, तो एमसीक्यूज़ में आ सकता है ज़्यादा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।